अमेरिका के जो टैरिफ लगा है भारत पर, उससे क्या ग्राउंड लेवल पर जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया उस पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है या कोई भी कालखंड में बदलाव होते हैं तो उसका दो तरह से प्रभाव पड़ता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जीएसटी का रेट को जो उन्होंने चार रेट पहले होते थे उसको 2 रेट करने का निर्णय लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ के कारण ही ये निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है झारखंड के संदर्भ में यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा है। जीडीपी और इकनॉमी की बात करेंगे तो रेट कम होगा तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा लोगों का। टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया या जमशेदपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये मेनली स्टील इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। और आपने जैसे देखा होगा जो टैरिफ लगा है उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है गारमेंट, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स। निश्चित तौर से व्यापक तौर पे जब दूरगामी में देखेंगे तो इसके फ़र्क पड़ेंगे, लेकिन अभी कोई ना डरने की बात है, ना कोई ऐसा कृत्रिम बाजार में कमी भी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर से व्यापारी उद्यमी ये मान के चल रहे हैं कि फिलहाल फौरी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और उसी तरह का व्यापार चलेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ यहाँ जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हम बात करेंगे जिस तरीके से टैरिफ भारत पर लगा है, झारखंड की इंडस्ट्री पर क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका फ़र्क ग्राउंड लेवल पर है या नहीं है। तो हमारे साथ जो है चंबर के केडिया साहब है। सबसे आप पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। आप तमाम चीज़ों को समझते हैं, बारीकियों को। अमेरिका के जो टैरिफ लगा है भारत पर, उससे क्या ग्राउंड लेवल पर जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया उस पर फर्क पड़ने वाला है झारखंड की इंडस्ट्री पर? देखिए, जो टैरिफ लगा है उसी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेप लिया है, और जीएसटी का रेट को जो उन्होंने चार रेट पहले होते थे उसको 2 रेट करने का निर्णय लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ के कारण ही ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि कमोडिटी का रेट टैरिफ के कारण तो बढ़ता ही है, कंज्यूमर पे भी इफेक्ट आ रहा था उसको टैरिफ के। हम ये नहीं बोलते कि हर कमोडिटीज़ में टैरिफ का इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ ऐसे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जहाँ पर टैरिफ का असर जरूर आता है, और ख़ासकर जो लग्जरियस आइटम होते हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत से ऐसे चीज़ें जहाँ पर टैरिफ का असर आता है। तो जीएसटी का जो रेट है वो 2 रेट करने के कारण जो है, मुझे लगता है कि जो इकनॉमी में है वो बहुत ज़्यादा असर उसका दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे कमोडिटीज़ जो 28% में अभी चल रहे हैं उनको 18% करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ को ध्यान में रखते हुए ही ये किया गया है, जिससे ऐसा अंदेशा था जब वो 15 अगस्त को घोषणा कर रहे थे लाल किला से, तो क्या ऐसा अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है? इसलिए उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई हम जीएसटी को लेकर, हाँ, वो तो उस समय अनाउंस कर ही दिए थे कि जीएसटी को लेकर हम कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। और उसके 2-3 दिन बाद ही जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें डिक्लेयर्ड हो गया था कि 2 रेट हम लोग लेके आ रहे हैं अभी, और 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें तो मोहर लग जाएगा कि क्या रेट, किस कमोडिटीज़ में क्या रेट होने जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो है वो परचेस करना बंद भी कर रहे हैं। वो भी तो इम्पैक्ट कहीं ना पड़ रहा है ना, जो बाजार में। इसलिए अभी ये बात हो रही थी, बता रहे थे कि गाड़ियों की बुकिंग अभी बंद होगी, सब लोग वेट कर रहे हैं कि जीएसटी कम होगा तब हम ये करेंगे। हाँ, तो भाई आप भी अगर गाड़ी परचेस करें, मंदी का दौर तो तब तक तो आ जाएगा ना। मंदी नहीं, तो सितंबर में अभी अनाउंस हो जाएगा, 3 और 4 सितंबर है, और इसको बहुत जल्दी, क्योंकि उन गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप होने से, बाइंग स्टॉप होने से स्टॉक पाइलेशन होते जाता है, स्टॉक रहेगा कंपनियों के पास। तो गवर्नमेंट इसमें हमको लगता है तुरंत डिसीजन लेगा, और इसका इफेक्टिव जो है वो तुरंत करेंगे कि जो रेट चेंजेस हो रहा है उसको तुरंत इफेक्टिव करते हैं। चलिए, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया। हम राजू जी से पूछते हैं, आप टैक्स की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं लोग आपके पास। सवाल यही है कि यहाँ भी आ रहा है कि भाई झारखंड में भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो माल फंस गए हैं टैरिफ से। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हम कम बैक कर पाएँ? मुझे लगता है झारखंड के संदर्भ में यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सिल्क भारी मात्रा में झारखंड से भी एक्सपोर्ट होता है। और ओवरऑल जहाँ तक इकनॉमी की सवाल है, मुझे लगता है जैसे मानव जी ने बताया कि जो जीएसटी 2.0 अभी लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें मोहर लग जाने वाला है। तो सरकार भी समझ रही है कि रेट कम करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर रेट कम होगा तो, अगर आप जीडीपी और इकनॉमी की बात करेंगे तो रेट कम होगा तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा लोगों का, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो इकनॉमी में भी पॉजिटिव असर आएगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया एंड बिहार, झारखंड, कहीं भी हम लोग को कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल इम्पैक्ट तो पड़ा है। जैसा ये कर रहे हैं आप सर, इंडस्ट्रियल एरिया, आप इंडस्ट्री में क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्या हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, इसलिए जैसे अभी समझा रहे थे कि भाई परचेजिंग पावर जब बंद होता है बाकी चीज़ों पर उसका फ़र्क पड़ेगा। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? टैरिफ बढ़ने से क्या फ़र्क? टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया या जमशेदपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है,
ये मेनली स्टील इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। और आपने जैसे देखा होगा जो टैरिफ लगा है उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है गारमेंट, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स। ये तीनों ही टाइप की इंडस्ट्री यहाँ जमशेदपुर में नहीं है। तो यहाँ जिस टाइप की इंडस्ट्री है उस पर अभी उतना असर आना नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत असर आएगा उसको थोड़ा जो इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसा आप लोगों ने बताया कि इसको जीएसटी को भी अब इसको रैशनलाइज किया गया है, 28% और ज़्यादा को कम में लाया गया। थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट आना था इससे कवर अप होगा। बाकी चूँकि मैंने जैसे कहा कि ना फार्मास्यूटिकल है, ना ज्वेलरी है, ना यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री अभी टैरिफ से अफेक्टेड हुई है। जमशेदपुर फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं लगता होगा, लेकिन लंबा अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रोग्राम पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं आप भी? देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है या कोई भी कालखंड में बदलाव होते हैं तो उसका दो तरह से प्रभाव पड़ता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। एक दूरगामी प्रभाव है, एक तात्कालिक दिखाई देता है। तो निश्चित तौर से टैरिफ के जो प्रभाव है जिन क्षेत्रों को छू रहा है, जैसे भैया ने अभी बताया कि टेक्सटाइल को छूता है, ज्वेलरी को छूता है, फार्मास्यूटिकल को छूता है, ये तीन बड़ा जो सेगमेंट है वही प्रभावित होने वाला है। तो जमशेदपुर से चूंकि इसके तीन कोई बहुत बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हम लोगों के यहाँ है नहीं, या इस तरह का कोई बड़ा काम सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो हमारे यहाँ है कहीं ना कहीं सबसे। लेकिन क्या है कि यदि फौरी तौर पर देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से तो अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें देखने को नहीं आ रहा है। निश्चित तौर से व्यापक तौर पे जब दूरगामी में देखेंगे तो इसके फर्क पड़ेंगे, लेकिन अभी कोई ना डरने की बात है, ना कोई ऐसा कृत्रिम बाजार में कमी भी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर से व्यापारी उद्यमी ये मान के चल रहे हैं कि फिलहाल फौरी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उसी तरह का व्यापार चलेगा। और अब हम लोग स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिस तरह की जैसी स्थितियाँ बनेगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।